हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एवीपी विद्या मंदिर पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का नया सेशन। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, इन सब की चर्चा आज हम डिटेल में करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, क्योंकि केमिस्ट्री विज्ञान का ही पार्ट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं विज्ञान की खोज की किसने थी। तो विज्ञान की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाया था, तभी से इनको विज्ञान का पिता माना जाता है। विज्ञान की परिभाषा क्या होगी तो हम लिखेंगे नहीं, आप लोग सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। हम एक बार बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता है न्यूटन। इन्होंने क्या खोजा था लगभग सबको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी न्यूटन ने। और दूसरा आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता हैं लेवाइसिए। लेवाइसिए। तीसरा है जीव विज्ञान। इसे कहते हैं बायोलॉजी, अंग्रेजी में बायोलॉजी। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। इन्होंने क्या खोजा था? कोशिका की खोज की थी। इन्होंने किसी पेड़ पौधों में कोशिका देखी थी, इसलिए इनको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान, तो हम इसी की चर्चा करेंगे, रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये देख लेते हैं हम पहले। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया नामक शब्द से हुई है। केमिया नामक शब्द से हुई है। यह एक मिस्र का एक शब्द है। यह एक मिस्र का शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्लैक। इसका अर्थ क्या होता है? ब्लैक, मतलब काला। क्योंकि मिस्र की मिट्टी काली हुआ करती थी, इसीलिए उसको केमिया कहा जाता था। केमिया का अर्थ होता है ब्लैक, और इसी केमिया नामक शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई केमिस्ट्री की। तो हम केमिस्ट्री की परिभाषा जान लेते हैं। आइए देखते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान का एक पार्ट है, इसीलिए हम विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों के गुणों,
संगठनों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12th का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। हमें इस ठोस अवस्था के बारे में गहन अध्ययन करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था ये आया कहाँ से? वास्तव में देखा जाए तो ये पदार्थ, जिसे द्रव्य भी कहते हैं, इंग्लिश में मैटर कहते हैं, ये उसी का पार्ट है। आइए देखते हैं पदार्थ या द्रव्य जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। इसकी 3 मूल अवस्थाएं हैं। वैसे होती तो 6 हैं, लेकिन इसकी मूल अवस्थाएं 3 ही हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था। जिसे हमें पढ़ना है। ठोस अवस्था जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा है द्रव अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड स्टेट। तीसरा है गैस अवस्था, जिसे कहते हैं गैसियस स्टेट या फिर गैस स्टेट। हमें पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में, लेकिन एक बार इससे पहले हम इन सब की परिभाषाएं जान लेते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं हम जानेंगे। द्रव्य या पदार्थ ये क्या होता है? पदार्थ वह है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है। ठोस अवस्था, इसकी परिभाषाएं क्या होंगी? ठोस अवस्था मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर है, ठोस है, इसका आकार ऐसा ही रहेगा, चाहे हम यहाँ रखें, कहीं पर भी इसको ले जाकर रख दें, ये मार्कर है, मार्कर ही रहेगा। इसका आयतन को अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, जैसे ये मार्कर है हमारी, किसी बाल्टी में इसको ले जाकर रख दिए, ये इस बाल्टी का कितना स्थान घेर रहा है उसी को कहते हैं इसका आयतन। कितना इसमें आ रहा है, कितना इसमें ढक रहा है, इसी को कहते हैं आयतन। तो इसको चाहे जहाँ पर रख दें, ये एक मार्कर के बराबर ही स्थान घेरेगा। इसीलिए ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे मार्कर है, इसका आकार मार्कर के ही भांति रहेगा, इसका आयतन एक मार्कर के बराबर ही रहेगा। इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। जबकि हम लिक्विड की बात करें, अगर हम पानी ले लें, सपोज करो पानी लिए 1 कटोरी पानी, अब इस 1 कटोरी पानी को ले जाकर हम एक गिलास में डाल देते हैं।
इस एक कटोरी पानी जो है, अभी देखो तो ये कटोरी की भांति की है। अगर इसको ले जाकर हम किसी गिलास में डाल दें तो इस पानी का आकार गिलास की भांति हो जाएगा। मतलब ये कटोरी जैसा पानी गिलास के आकार का हो गया, इसका आकार परिवर्तित हो गया। मतलब इसका आकार परिवर्तित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, या आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जबकि आयतन देखो तो एक कटोरी पानी, इसको ले जाकर हम किसी गिलास में डालेंगे, पानी तो एक कटोरी ही रहेगा ना, इसीलिए इसका आयतन निश्चित होता है। जबकि आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए कैसे, आप लोगों के घर में एक घटना अवश्य ही घटी होंगी। जैसे ही मान लीजिए आपका घर है, यहाँ पर आपका रसोई घर है, एक कमरा छोटा सा होता है, और यहाँ पे आपका सिलेंडर गैस रखा हुआ है छोटा सा, और आपकी मम्मी यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है जहाँ पर खाना बनाती हैं। इससे एक पाइप कनेक्ट है। आपकी मम्मी ने खाना बनाया और गलती से गैस धीमा किया और कहीं से हवा आई खिड़की से। आप लोगों के साथ ये घटना अवश्य घटी होंगी कि ये आपका कमरा है, कमरे में आपका छोटा सा रसोई घर है, यहाँ पर ये आपका सिलेंडर रखा हुआ है, इससे एक पाइप कनेक्ट है, यहाँ पर चूल्हे रखे हुए हैं जहाँ पर मम्मी आपकी खाना बनाती हैं। यहाँ पर एक खिड़की लगी हुई है, मम्मी ने आपके खाना बनाया और गैस को धीमा कर दिया, यहाँ से हवा आई और ये गैस बुझ गया। जब बुझ गया तो मम्मी वहीं पर छोड़ चली गई। आप लोग आए कमरे में और देखा किसी चीज़ की बदबू आ रही है। मम्मी से पूछे, मम्मी ने बोला ओह शायद गैस मैंने बंद नहीं किया। तो आप लोग क्या देखें, अभी इस टंकी का गैस पूरा खाली नहीं हुआ और यहाँ से निकल के पूरे कमरे में फैल गया, तभी तो आप तक पहुँचा। पूरे कमरे में फैल गया, थोड़ा सा गैस पूरे कमरे में। देखो इसका आयतन पहले थोड़ा सा था, फिर इतना बड़ा से हो गया, इसका आयतन भी अनिश्चित हो गया। और आकार की बात करें तो पहले जब तक ये सिलेंडर में था, सिलेंडर के आकार का था, अब कमरे में आ गया तो कमरे का आकार का हो गया। आकार और आयतन इसका दोनों अनिश्चित हुआ। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो आइए हम बात करेंगे ठोस अवस्था की, जो कि हमारा चैप्टर है। ध्यान दें। सॉलिड स्टेट, इसको कितने भागों में बांटा गया है हम बात करेंगे। इसे दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और चलो मान लीजिए आपका नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर मार्फस सॉलिड। मार्फस सॉलिड
इसे एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। देखिए इसका होता क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर। और जबकि इसकी बात करें तो ये नॉन फिक्स स्ट्रक्चर होता है, नॉन फिक्स स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं क्रिस्टली ठोस क्या है। अक्रिस्टली ठोस, इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। क्रिस्टली ठोस में देखें जैसे नमक, लोहा, तांबा। जबकि अक्रिस्टली ठोस की हम बात करें, रबर, प्लास्टिक, आइए हम देखते हैं क्रिस्टली ठोस होता क्या है। क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टली ठोस, यानी कि मार्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम बात करेंगे क्रिस्टली ठोस की। ऐसा ठोस जिसकी संरचना निश्चित होती है तथा उसके कण दीर्घपरासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। आप लोग चाहें इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसा ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं तथा ये दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया भी था, NaCl हो गया, NaCl जिसे हिंदी में नमक कहते हैं, क्वार्टज यानी कि सिलिका मतलब रेत, तांबा, लोहा, चांदी आदि। अब हम बात करेंगे अक्रिस्टली ठोस की। तो अक्रिस्टली ठोस के बारे में हम चर्चा करते हैं। अक्रिस्टली ठोस ऐसा ठोस होता है जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती, अक्रिस्टली ठोस। तो हम बात करेंगे अक्रिस्टली ठोस की। ऐसा ठोस
जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं लगे होते हैं, उसकी संरचना निश्चित नहीं होती और ये लघुपरासी होते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा ठोस जिसकी संरचना निश्चित नहीं हो। ऐसा ठोस जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती, नहीं होती है, अर्थात इसके कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं लगे होते हैं, अर्थात इसके कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं लगे होते हैं, निश्चित व्यवस्था में नहीं लगे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल रबर, कांच या फिर इसी को रेसा कांच भी बोलते हैं, रेसा कांच, नेपथलीन आदि। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहें तो लिख भी लीजिए, थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अवयवी कणों के आधार पर, उसके मध्य लगने वाले बलों के आधार पर ठोस के प्रकार। तो आप लिख चुके होंगे। हम बात करने जा रहे हैं ठोस के प्रकार, इनके अणुओं के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर। इनके अणुओं पर लगने वाले बलों के आधार पर ठोस के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए, अणुओं पर लगने वाले बलों, अणुओं के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर, ठोस के प्रकार। इसके आधार पर ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आणविक ठोस। नंबर 2 आयनिक ठोस। आणविक ठोस, आयनिक ठोस। और नंबर 3 धात्विक ठोस।
ठोस। नंबर 4 सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आणविक ठोस की। आणविक ठोस क्या होते हैं, इसकी परिभाषा सही जान लेते हैं हम लोग। आणविक ठोस ऐसा ठोस आणविक ठोस ऐसा ठोस होता है जिनके अणुओं के मध्य वान डर वाल्स बल बहुत कम लगता है। आणविक ठोस ऐसा ठोस होता है जिनके अणुओं के मध्य वान डर वाल्स बल बहुत कम लगता है, अर्थात इनका गलनांक तथा क्वथनांक दोनों ही बहुत कम होता है। तो ऐसा ठोस जिनके अणुओं के मध्य वान डर वाल्स बल बहुत कम होता है, अर्थात इनका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। निम्न होता है। आप लोग डेफिनेशन को लिख लीजिए, और आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड I2 आदि, ये आपके एग्जाम्पल हुए आणविक ठोस के। इनके अणुओं के मध्य वान डर वाल्स बल बहुत कम होता है तथा इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होता है। हम अब बात करेंगे आयनिक ठोस की। आइए देखते हैं आयनिक ठोस होता क्या है। आयनिक ठोस क्या? आयनिक ठोस तो आयनिक ठोस ऐसा ठोस होता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। आयनिक ठोस ऐसा ठोस होता है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं, अर्थात इनके अणुओं के मध्य वैद्युत आकर्षण बल लगता है। और इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसा ठोस जिसमें धनायन व ऋणायन दोनों उपस्थित होता है। अर्थात इनके अणुओं के मध्य
वैद्युत आकर्षण बल लगता है। मध्य वैद्युत आकर्षण बल लगता है, लगता है। आयनिक ठोस ऐसा ठोस होता है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों उपस्थित होता है, अर्थात इनके अणुओं के मध्य वैद्युत आकर्षण बल लगता है और इसके तथा इसके गलनांक व क्वथनांक व क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaCl हो गया, KNO3, एग्जाम्पल NaCl यानी कि नमक, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट आदि इसके उदाहरण हुए। उम्मीद करते हैं आपको आयनिक ठोस भी समझ में आया होगा। आप लोग इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाएं। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके आणविक ठोस तथा आयनिक ठोस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस परिभाषा आप समझ लीजिए। धातुओं के जो ठोस बने होते हैं उसी को धात्विक ठोस कहते हैं। और इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि धातुओं के बने हुए ठोस को धातुओं के बने हुए ठोस को धात्विक ठोस कहा जाता है। धात्विक ठोस कहा जाता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ठोस जो धातुओं के बने होते हैं उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। ऐसा ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए ठोस धातुएं, जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग लिख लीजिए आदि। अब हम बात करने जा रहे हैं सहसंयोजी ठोस की, तो आप लोग इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो हम बात करेंगे अब सहसंयोजी ठोस की। सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं? सहसंयोजी ठोस तो आप लोग डिफिनीशन साथ साथ में लिखते चलिए। ऐसा ठोस जिनके अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। सहसंयोजी
बंध उपस्थित होता है, बंध उपस्थित होता है, उसे सहसंयोजी ठोस कहा जाता है, उसे सहसंयोजी ठोस कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो लिख लें, हीरा हुआ, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आदि। अगर आप एक दो एग्जाम्पल और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड भी आता है इसके अंतर्गत, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आज अपने इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में ठोस अवस्था के।